1400 करोड़ रुपए की हेराफेरी, पीएनबी और देश की बैंकों को दिया चकमा और 2018 से फरार। ये है 65 साल के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के गुनाहों का एक छोटा सा रिकॉर्ड। मैं ये छोटा सा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेहुल चोकसी पर इसके परे भी कई सारे अपराध दर्ज हैं। हालांकि अब इसी भगोड़े कारोबारी को बेल्जियम में अरेस्ट कर लिया गया है। भारतीय एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर बेल्जियम में यह एक्शन हुआ है। उसे अभी बेल्जियम डिटेंशन सेंटर रखा गया है। इस बीच भारत ने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध भी किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी भारत की धरती पर होगा। अब सवाल है कि आखिर मेहुल चोकसी अचानक गिरफ्तार कैसे हो गया? तो इसके पीछे भी कहानी है, पर्दे के पीछे की वो कहानी जिसमें पीएम मोदी से लेकर ईडी और सीबीआई वाले सब लगे थे। क्या है वो कहानी और मेहुल चोकसी के बाद अब किसकी बारी है, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। मेहुल चोकसी का बेल्जियम से अब बोरिया बिस्तर पैक हो गया है। उसे बहुत जल्द भारत लाया जा सकता है। इसकी कवायद भारतीय एजेंसियों ने शुरू कर दी है। उसकी गिरफ्तारी इस दिशा में पहला बड़ा कदम है। बेल्जियम से मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई है। इसके पीछे तब से प्लानिंग चल रही थी जब से यह खबर आई कि वह बेल्जियम में छिपा है। मार्च के आखिरी दिनों की बात है। अचानक एक दिन खबर आई कि मेहुल चोकसी बेल्जियम जा चुका है। उसने फेक डॉक्यूमेंट के जरिए वहां की रेजिडेंसी कार्ड हासिल कर ली। मेहुल चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी बेल्जियम की नागरिक है। इसके बाद दो तरफ से मेहुल चोकसी को घेरने की तैयारी हुई। एक तो सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम से संपर्क साधा, दूसरी ओर पीएम मोदी ने बेल्जियम में फोन घुमाया। जी हाँ, कहा जा रहा है कि मेहुल चोकसी की खबर सामने आते ही पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा के बीच बातचीत हुई थी। पीएम मोदी के फोन पर बेल्जियम के राजा फिलिप से बातचीत की थी। औपचारिक तौर पर पीएम मोदी और बेल्जियम के राजा फिलिप के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि सूत्र बताते हैं कि उससे बातचीत में मेहुल चोकसी का भी मुद्दा उठा था और उस बातचीत ने मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की पटकथा लिख दी थी। गीतांजलि जेम्स के मालिक रहे मेहुल चोकसी ने अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि यह भारत के इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है। नीरव मोदी भी हीरा कारोबारी रहा है और वह देश छोड़कर भाग गया है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी ने मिलकर 13,578 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया है। यह स्कैम 2011 से चला आ रहा था और इसका खुलासा 2018 में जाकर हुआ। इस घोटाले का खुलासा होने से पहले ही मेहुल चोकसी 2017 में भारत छोड़ भाग गया और इसने 2018 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली। सीबीआई और ईडी ने मेहुल चोकसी और नीरव मोदी दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज किया। घोटाले से बैंक को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मेहुल चोकसी की संपत्तियां जब्त की गई। बता दें कि मेहुल को यदि भारत लाया भी जाता है तो अभी भी कई भगोड़ों को वापस लाने की बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। इनमें नीरव मोदी, जिस पर पंजाब नेशनल बैंक से $2 अरब का कर्ज लेकर धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव भी लंदन में पुलिस की हिरासत में है। अगस्त 2018 से ही भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या भी ब्रिटेन में शरण किए हुए हैं। बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार विजय माल्या ने मार्च 2016 से लंदन में शरण ले रखी है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अवमानना मामले में 4 महीने की सजा सुनाई, जिससे भारत का पक्ष मजबूत हुआ। माल्या अभी भी ब्रिटेन में है और प्रत्यर्पण में और समय लग सकता है। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी भी 2010 में लंदन जा बसा
मोदी पर आईपीएल के 2009 सीजन में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है। ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। इसके बावजूद मामले की जांच की जा रही है। एजेंसियों और सरकार के लिए उसे ब्रिटेन से वापस लाना बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा कई और अपराधी हैं जो भारत छोड़कर फरार है और अन्य देशों में आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इनकी भारत वापसी के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।